हारता वो है जो शिकायतें बार बार करता है। हारता वो है जो शिकायतें बार बार करता है। और जीतता वो है मेरे दोस्त जो कोशिशें हजार बार करता है। साथियों, सुप्रभात। आपका दोस्त, आपका सहयोगी, मैं अनुराग आर्या, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाई टाइगर टी मीडिया। मेरे दोस्त, ऐसा मंच जिस मंच के माध्यम से प्रत्येक दिन हजारों लोग अपने जीवन में बदलाव लाते हैं और लाखों लोग बदलाव लेकर के आ चुके हैं। अगला बदलाव आपके जीवन में होने जा रहा है दोस्तों। ट्रस्ट योर स्ट्रगल। अपने संघर्ष पर, खुद पर भरोसा रखें दोस्तों। कुछ लोगों को लगता है कि कुछ लोग इत्तेफाक से इतने बड़े बन गए हैं, लेकिन सच कहूं तो मेरे दोस्त, उनको ये पता नहीं कि इत्तेफाक के लिए मेहनत की गलियों से गुजरना पड़ता है, और कई बार गुजरना पड़ता है, लगातार गुजरना पड़ता है। हमेशा टूटने का मतलब खत्म नहीं होता मेरे दोस्त। कभी कभी टूटने से जिंदगी की शुरुआत भी होती है। बी पॉजिटिव ऑलवेज इन योर लाइफ, एनी हाउ सिचुएशन, एनी हाउ कंडीशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन इंट्रो पावर्ड बाई टाइगर टी मीडिया। तो दोस्तों, अब हम आमंत्रित करते हैं हमारे बीच में आज के बेहतरीन प्रशिक्षण सत्र के लिए एक जबरदस्त, बेहतरीन शख्सियत का। और वो शख्सियत हमारे बीच में टाइगर टीम इंडिया के पावन मंच पर टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से उपस्थित हैं। तो उनके स्वागतों में हम डिजिटल वेलकम करेंगे, अपने हैंड रेज के माध्यम से, अपने फ्लावर बुके के माध्यम से। ये दोस्तों, वी आर अ ग्रेट कम्युनिटी ऑफ द टाइगर टीम इंडिया। एक महान और विशाल समुदाय के हिस्सा हैं हम लोग। एक ऐसा समुदाय जो हर पल, हर प्रत्येक समय एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर रहते हैं, एक दूसरे की बड़ी से बड़ी सफलता के लिए आतुर रहते हैं। तो दोस्तों, हम आमंत्रित करना चाहेंगे आप सभी के बेहतरीन सहयोग से, आप सभी का धन्यवाद करते हुए कि आपने सहयोग किया और लगातार सहयोग करते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आमंत्रित करते हैं पावन मंच टाइगर टीम इंडिया पर, टाइगर टीम इंडिया के ही सौजन्य से, श्रीमान सगीर सागर सर। हम सब दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं पावन मंच टाइगर टीम इंडिया पर। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग सर आपका। आपने इतने बड़े मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया। साथियों, मेरा नाम मोहम्मद सगीर सागर है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और डे वन से मेटाफोर्स के साथ में हूँ। 29 जून 2022 से लेकर अब तक का सफर बहुत ही बेहतर रहा। और मैं सबसे पहले टाइगर टीम इंडिया के संस्थापक मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर को, कि सर ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें और आपको जोड़े रखा और बेहतर तरीके से हमें सीखते सिखाते बहुत बड़ी सफलता तक सर ने रूबरू कराया। अनुराग सर का भी धन्यवाद कहूंगा दोस्तों, क्योंकि अनुराग सर हमेशा हम लोगों को 7:55 पे कनेक्ट करते हैं और हम हमारे घरों पर बैठकर इस जूम मीटिंग के माध्यम से बहुत कुछ सीख चुके हैं और बहुत बेहतर तरीके से अपने जीवन को करने में लगे हैं दोस्तों। साथियों, मेटाफोर्स रियल में वाकई एक बहुत बड़ी सफलता की कुंजी है, जहां पर आप और हम लोग 100% सफल हो सकते हैं। लेकिन उस सफलता के बीच में जिन कारणों की वजह से हम और आप लोग बहुत
बड़ा काम नहीं कर पाते। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम लोग कामयाबी के सफर में निकलते हैं, लेकिन कुछ अड़चनें ऐसी हैं जो हमें कामयाब नहीं होने देती है। साथियों, हर बार हम और आप मीटिंग में देखते हैं, हर दिन एक नई लीडरशिप हमें आके समझाती है और हर दिन एक नई ऊर्जा हमें देके जाती है। लेकिन फिर भी दोस्तों, कहीं ना कहीं ऐसी कौन सी चीज है जिस चीज की वजह से हम रुक नहीं पाते और हम निरंतर उसको प्रयास तो करते हैं लेकिन सफलता की सीढ़ी चढ़ नहीं पाते हैं दोस्तों। साथियों, इस दुनिया के अंदर सिर्फ मोटिवेशन ही एक ऐसी चीज है जहां से आप और हम लोग बड़ी से बड़ी श्रृंखला को जीत सकते हैं और बड़ा सा बड़ा काम हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन उन चीजों में कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जो चीज आपको परिपूर्ण नहीं होने देती है। साथियों, डायबिटीज का आप लोगों ने नाम सुना होगा, और डायबिटीज वाकई एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज अभी नहीं हो पाता है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है दोस्तों जिसके इलाज के बारे में सिर्फ लोग सोचते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। ठीक ऐसी एक बीमारी और है दोस्तों हमारे बीच में, वो है बाहिनाटीज, जिसको हम लोग बहाना समझते हैं। और ये बहानाटीज जो बीमारी है दोस्तों, ये डायबिटीज से भी बहुत ज्यादा बड़ी है। इस बहानाटीज बीमारी ने हम और आप लोगों को अंदर से खोखला कर दिया है। आपकी सबसे बड़ी जो बीमारी है वो है बहाना। और इस बहाने ने आपको इतना नुकसान कर रखा है दोस्तों, जिसकी आप खुद भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और अगर आप इसका शुद्धिकरण करते हैं दोस्तों, और इस शुद्धिकरण तभी होगा जब आप अपने बहानों का अंतिम संस्कार करेंगे। और बहाने भी हम लोग देखें तो क्या क्या बहाने हैं, आखिर किस किस बहानों पे हम लोग काम करते हैं और किस किस बहानों की वजह से हम रुक जाते हैं दोस्तों। साथियों, मैं आपको हकीकत बता दूं, इस जीवन के अंदर ऐसा कोई भी काम नहीं है या ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। लेकिन हमने हमेशा समस्या को बड़ी और समाधान को छोटा समझ रखा है, इसीलिए हम उन चीजों में उलझते हुए चले जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जिस दिन आपने समस्या को छोटा समझ लिया और समाधान को बड़ा समझ लिया, 100% कामयाबी आपको कदमों को चूमने वाली। लेकिन आपके बहाने इतने बड़े हैं दोस्तों कि आप उस कामयाबी तक पहुंच ही नहीं पाते। अब सबसे पहले जो बहाना है, आप और हम लोगों का जो बहाना है, उस बहाने पे हम लोग बात करेंगे। और इस श्रृंखला के अंदर अगर समय की पाबंदी ना होती दोस्तों, तो 100% मैं आपको कई लोगों के उदाहरण दे सकता था। लेकिन मैं चाहूंगा कि धीरे धीरे मैं आपको उन चीजों से कनेक्ट करूं, उन लोगों से रूबरू कराऊं जो आप बहाना लेकर बैठे हैं लेकिन उन लोगों ने इतिहास रच दिया है। साथियों, आप और हम लोग जिन बहानों के चक्कर में फंसे पड़े हैं, उन्हीं बहानों के को आगे निकल कर लोगों ने इतिहास रच दिया है। आप और हम लोगों का सबसे पहला बहाना है कि हम लोगों को उचित शिक्षा नहीं मिली। मतलब कई लोग ये चीज का टाल देते हैं कि हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको मिलाना चाहूंगा हेनरी फोर्ड से, जो फोर्ड के मालिक हैं। साथियों, इस व्यक्ति ने इतिहास रच दिया है। इन्होंने अपने बहाने को बहाना नहीं समझा और उस समस्या को समाधान बना लिया दोस्त। एक ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत बड़ा एम्पायर बना दिया, और आपके सामने वो एक सबूत के तौर पर है और एक बहुत बड़ी सफलता के धनी है ये। दोस्तों, दूसरा नाम आता है धीरू भाई अंबानी का। जो आप लोगों ने देखा है धीरू भाई अंबानी की जीवनी को, और धीरू भाई अंबानी की जीवनी के अंदर आपने देखा होगा कि धीरू भाई अंबानी बहुत कम पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने रिलायंस जैसी इंडस्ट्री को खड़ा किया। और आज आप और हम लोग रिलायंस से रूबरू हैं। ये चाहते तो अपने बहाने के अंदर डूब जाते, लेकिन इन्होंने इस बहाने को बिल्कुल भी नहीं देखा, और रिलायंस के मालिक ने पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम बना दिया है। लेकिन आप लोग बहानों से घिरे पड़े हैं दोस्तों। जब तक आप अपने बहानों का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, इस दुनिया के अंदर आपको सफलता नहीं मिल सकती है। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा दोस्तों कि बहाना बनाना छोड़िए। जब हम शिक्षा की बात करते हैं, तो शिक्षा में कई लोग ऐसे हैं जो हमारे कम पढ़े लिखे होने की वजह से
हमारी प्रोग्रेस को रोक देते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि दो उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, हेनरी फोर्ड और धीरूभाई अंबानी के, जो बहुत कम पढ़े लिखे थे। फिर दूसरा बहाना हमारे लिए तैयार है, बचपन में मेरे पिता का देहांत हो गया था, इसलिए मैं कामयाब या कामयाबी तक नहीं पहुंच पाया। तो दोस्तों, मैं अगली कड़ी में मिलाना चाहूंगा आपको संगीतकार ए आर रहमान को, जिनके पिता का बचपन में देहांत हो गया था, लेकिन संगीतकार ए आर रहमान ने अपनी उस सफलता को नहीं छोड़े, अपने उस कदमों को पीछे नहीं लिया और निरंतर आगे आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। और आप उनके पूरी दुनिया के अंदर उनके नाम को पहचान सकते हैं। एक ऐसी शख्सियत बन चुके हैं ए आर खान साहब। तो दोस्तों, ये बहाने जो हैं, ये बहाने आपने अपने अंदर बैठा रखे हैं, और इन बहानों को आपने इतना मजबूत कर दिया है कि आप इन बहानों से बाहर निकलते ही नहीं। अभी तक मैंने आपको दो उदाहरण दिए दोस्तों, पहला शिक्षा का और दूसरा हमारे पिता का देहांत हो गया था, इसलिए हम लोग कामयाब नहीं हो पाए। तो दोस्तों, इन लोगों को देखकर आप 100% पॉजिटिव हो सकते हैं, बहुत बड़ी सफलता से रूबरू हो सकते हैं। हम जैसे जैसे पॉजिटिव लोगों की स्टोरी को पढ़ते हैं दोस्तों, ऑटोमेटिक हमें रास्ता मिलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हम कभी पॉजिटिव लोगों की स्टोरी पढ़ते ही नहीं है। हम तो उस पड़ोसी की स्टोरी को बच्चों को सुनाते हैं जिसके 2-4 लाख रुपए कहीं डूब चुके हो, और उसको इतना डरा देते हैं, उसको सफलता से रोक देते हैं। हम लोग ये सोच ही नहीं पाते कि हमें करना क्या है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको बहुत बड़ी सफलता पानी है, तो आपको अपने बहानों को बिल्कुल कैद करके रख देना है, उनका अंतिम संस्कार कर देना है दोस्तों। फिर एक बात होता आती है दोस्तों, फिर एक बहाना नया होता है, हम बहुत गरीब घर में पैदा हो गए। साथियों, गरीब घर में तो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद साहब भी हुए थे, और वो देश के राष्ट्रपति बने, और वो इतने गरीब थे कि उनकी शिक्षा का खर्चा दूसरों ने उठाया। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की जो लगन थी, उनकी लगन ने उनको इस इंडस्ट्री के अंदर, इस पूरे भारत के अंदर राष्ट्रपति, वैज्ञानिक और ऐसे कई, मतलब मिसाइल मैन का उनको खिताब मिला है, जिन्होंने हिंदुस्तान को मिसाइल बना कर दी है। तो दोस्तों, आप सोच के देखिए कि ना यहाँ पे शिक्षा काम करती है, ना आपके बचपन की त्रुटि काम करती है, ना आपके गरीब होना काम करता है। अगर आप में लक्ष्य हो पाने का, तो जीवन में आपको हर चीजों का, समस्या का समाधान मिल सकता है। लेकिन हमने कभी इन चीज पे गौर ही नहीं किया। हम और आप लोग सिर्फ समस्याओं में डूबे चले हैं, बहानों में डूबे चले हैं, उसके चक्कर में हम लोग हमारी कामयाबी को आगे तक ले जा ही नहीं सकते। साथियों, मैं आपको 100% गारंटी से दे दूं, अगर आपने अपने बहानों को छोड़ दिया, तो आपसे सफलता नाता जोड़ लेगी। और जैसे ही आपने अपनी समस्या को बड़ा कर दिया दोस्तों, आपकी सफलता आपसे कड़ी से हाथ छोड़ देती है। अगर आपको अपनी सफलता के अंदर कामयाब होना है, तो अपने बहानों को छोड़ना पड़ेगा दोस्त। साथियों, कई लोग मिलते हैं, हम तो बीमार रहते हैं जीवन में, इस बीमारी की वजह से हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, अगला चेहरा जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, उस चेहरे को देखिएगा दोस्तों। ये है ऑस्कर विजेता मर्ली मैटलिन। और दोस्तों, इनकी बीमारी जो थी ना, वो बीमारी ऐसी थी कि मर्ली मैटलिन बचपन से ही बहरी थी। अब आप सोच के देखिएगा कि एक बहरी अभिनेत्री ऑस्कर विजेता बन जाती है, और आप और हम लोग उन बहानों को लेकर बैठे हैं कि हम बीमार बहुत रहते हैं। साथियों, ये बीमारी जो आपकी है, ये बहानाबाजी की बीमारी है, और इस बीमारी से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, जीवन आपके अंदर कुछ भी तब्दीली नहीं कर पाएगा। साथियों, जिस प्लेटफॉर्म पे आप लोग हैं, उस प्लेटफॉर्म में किसी भी तरह की कमी नहीं है। पे आउट 100% है, डिसेंट्रलाइज 100% है। आप जिस तरीके से उसको देखना चाहें, जिस तरीके से आपको उसके अंदर सफलता की कड़ी जोड़नी है, उस कड़ी को आप जोड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी आपने अपने बहानों को बड़ा कर रखा है, आप उस कड़ी से जुड़ना ही नहीं चाहते हैं। आप और हम लोग सिर्फ और सिर्फ बहानों के चक्कर में इस प्लेटफॉर्म को बिल्कुल नजरअंदाज करके बैठे हुए हैं दोस्तों। साथियों, अभी सिर्फ मेटाफोर्स की बात मैं करूं, तो मेटाफोर्स में 3 से 4 प्रोजेक्ट हमारे साथ में मौजूद हैं। पहला प्रोजेक्ट जो था दोस्तों, वो था टेक्टाइल प्रोग्राम। और टेक्टाइल प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं, तो पूरी दुनिया के अंदर उन लोगों ने सफलता को अर्जित की जिसने बहाना नहीं बनाया, और 30,000 से ज्यादा लोग करोड़पति बने हैं दोस्तों।
सोच के देखिए, वो 30,000 लोग कौन थे? वो लोग वो थे जिन्होंने अपनी समस्या को जीरो समझा और समाधान को हीरो समझा दोस्त। लेकिन आप अगर नहीं कामयाब हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमियां हम ही में है दोस्तों। दोस्तों एनएफटी रॉयल्टी की बात करूं दोस्तों, तो मेटाफोर्स के अंदर एनएफटी रॉयल्टी की अगर मैं बात करूं, तो ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को सुधार लिया है और मंथली पे आउट इतना बड़ा ले रहे हैं दोस्तों कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर उन सब खुशियों को हासिल किया जो आज तक उन्होंने नहीं सोची थी। दोस्तों फिर मैं आता हूं फोर्स कॉइन पे। तो फोर्स कॉइन के अंदर काफी लोग ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने एक छोटा सा फंड लगाया था और उस फंड को लाखों रुपए में तब्दील कर लिया है दोस्तों। और कई साथी तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने फंड को करोड़ों रुपए में बना लिया। तो अब सोच के देखिएगा कि आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी अगर आप सफल नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आपने अपने बहानों को बहुत ज्यादा गहरा बना रखा है। अब मैं अगले बहाने की तरफ से ले जाता हूं दोस्तों। आप कई लोगों के बहाने होंगे, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। दोस्तों कई लोगों के बहाने हैं कि हमारे पास साधन नहीं है बिजनेस को बिल्ड करने का। हमारे पास व्हीकल नहीं है बिजनेस को बिल्ड करने का। हम आ जा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास किसी तरह का कोई साधन है ही नहीं। तो साथियों, अगला जो चेहरा मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो चेहरा आपको चौंका देगा। और उस चेहरे का नाम है करशन भाई पटेल। साथियों, करशन भाई पटेल वो हैं जिन्होंने निरमा पाउडर सर्फ को इस भारत के अंदर प्रस्तुत किया। और साथियों, इस व्यक्ति ने साइकिल से पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम बना लिया है। इन्होंने एक छोटे से व्हीकल से आज इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा नाम बना लिया है। तो साथियों, हकीकत बताऊं तो कई बहाने ऐसे हैं जिन बहानों पे हम आगे चर्चा करने वाले हैं। करशन भाई पटेल जिन्होंने अपनी जीवनी जो लिखी है, उस जीवनी के ऊपर कभी आप ध्यान दीजिएगा। उस जीवनी के अंदर आपको इतना कुछ सोचने को समझने को मिलेगा जिससे आप मोटिवेट हो सकते हैं। तो साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको स्टोरी सुननी है तो उन लोगों की सुनिए जो सफलता की तरफ गए। लेकिन आप हमेशा असफल लोगों की स्टोरी सुन सुनकर अपने बहानों के अंदर बेहद पॉजिटिविटी कर लेते हैं। साथियों, मेटाफोर्स रियल में आप लोगों के लिए एक अंबार है। और मैं आपको यकीन दिला दूं कि 2024 दिसंबर तक इसमें कई साथी ऐसे होंगे जो अपने जीवन के अंदर बहुत बड़ी सफलता से रूबरू हो चुके होंगे। अब दोस्तों, मैं अगली घड़ी में जिस व्यक्ति का नाम लेना चाहता हूं, उस व्यक्ति के बारे में कहा गया था कि वो मन बुद्धि है। मन बुद्धि किसको कहते हैं दोस्तों? मन बुद्धि जहां पर उसका दिमाग काम नहीं कर सकता। लेकिन साथियों, मैं आपको फिर बता दूं, एक ऐसे व्यक्ति से मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं जो मन बुद्धि थे, थॉमस एडिसन। साथियों, थॉमस एडिसन की जब स्टोरी आप पढ़ेंगे तो उन स्टोरी में ये कहा गया है कि उनकी जो माँ थी, और उन माँ को एक लेटर दिया था स्कूल के अंदर। और स्कूल में कहा गया था कि आपका बच्चा मन बुद्धि है, इसलिए हम इसको पढ़ा नहीं सकते। लेकिन उसी लेटर को उसकी माँ ने बदल के रखा और बच्चे को समझाया, थॉमस एडिसन को, कि बेटा, जिस स्कूल में तू पढ़ने जाता है वो स्कूल तेरे लायक है ही नहीं। वो स्कूल ने लिख के भेजा है कि इस बच्चे को एक हाई एजुकेशन की जरूरत है और वो एजुकेशन हम नहीं दे पाते, हमारा स्कूल इस लायक है ही नहीं। और दोस्तों, वो लेटर मेटा कोर्स के अंदर आप उस चीज को जोड़ कर देखेंगे तो सोचिएगा कि कितनी बड़ी सफलता उसमें मिल सकती है। और उनकी माँ ने उस लेटर को जब लिख के रखा और थॉमस एडिसन ने जब उसको पढ़ा दोस्तों, आप यकीन मानिएगा, वो का पहले का जो टीचर का लिखा हुआ लेटर और उनकी माँ के लेटर को दोनों को मिला के पढ़ा, तो थॉमस एडिसन उस टाइम तक अपने आप को बहुत बड़ी प्रयोगशाला के अंदर जोड़ चुके थे दोस्तों। तो दोस्तों, ये वो चीजें हैं जो आपको पॉजिटिव कर सकती है और एक बहुत बड़ी सफलता से आपको रूबरू करा सकती है। साथियों, आप किस किस बहानों पे बात करेंगे? शिक्षा पे बात करेंगे, आपके बचपन पे बात करेंगे, आपकी गरीबी पे बात करेंगे, आपके बीमार होने पे बात करेंगे, या फिर आपके विकल ना होने की बात पर बात करेंगे, या फिर मन बुद्धि होने की बात पर बात करेंगे दोस्तों? आप सोचिएगा कि आप किस चीज में उलझे पड़े हुए हैं। आपको कौन सी चीजें सफल होना
नहीं देना चाहती। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो कहेंगे कि हम कितनी बार अपने आप को आजमा चुके हैं लेकिन आज तक हम लोग कामयाब नहीं हुए। तो दोस्तों, जिस अगले चेहरे को मैं आपसे रूबरू कराऊंगा, उस चेहरे ने इतनी बार असफलताओं का मुंह देखा है दोस्तों, लेकिन जब सफल हुए तो पूरी पूरी दुनिया के अंदर उनका नाम हो चुका था। और उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों अब्राहम लिंकन। साथियों, ये वो व्यक्ति है जिसने अपने जीवन काल के अंदर कई इलेक्शन को जीता, इलेक्शन में खड़े हुए, लेकिन कई बार उन्होंने हार का सामना किया। लेकिन एक इलेक्शन ऐसा जीता दोस्तों जिसने उनको अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया। आप सोच कर देखिएगा, अब्राहम लिंकन, जिन्होंने निरंतर प्रयास करते कराते अपने जीवन के अंदर उस इतिहास को रच दिया जिसकी लोग कल्पना भी नहीं करना चाहते थे, जिसने कल्पना भी नहीं की होगी। तो साथियों, मैं आपको किस चीज से रूबरू कराऊं, कौन से बहाने से आपको बाहर निकाल के ले जाऊं, किस बहाने ने आपको अंदर से खोखला कर रखा है, उस बहाने के बारे में सिर्फ आप जानते हैं। और खुद को अगर कामयाब बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो दुनिया के अंदर आपको कोई कामयाब बना ही नहीं सकता, अपने आप को जब तक आप कामयाब बनाने की नहीं सोचेंगे। तो ऐसे कई चेहरे हैं दोस्तों। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, कई लोग होते हैं जो परिवार की जिम्मेदारियों के चक्कर में बहाना बना लेते हैं। मेरे पास परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए मैं अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ करना तो चाहता हूं लेकिन कर ही नहीं पाता। तो साथियों, इस चेहरे को देख लीजिए। इस चेहरे का नाम है लता मंगेशकर। और साथियों, इनका पहला गाना जो रिलीज हुआ था वो परिवार की जिम्मेदारी के लिए हुआ था। इनकी स्टोरी को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई लता मंगेशकर जी ने भी अपने जीवन के अंदर कितने बड़े संघर्ष को देखा है। तो साथियों, ये आप अपने संघर्ष को तो बहुत छोटा समझिए। जिस आधुनिक जीवन के अंदर आप जीवन यापन कर रहे हैं दोस्तों, ऐसा जीवन तो इन लोगों ने बहुत समय के बाद देखा है, जो जीवन आपने इस टाइम पे देख लिया है। किस चीज की कमी है आपके पास? आपके पास अगर कमी है तो सिर्फ आप अपने हौसलों को तोड़कर बैठे हैं। जिस दिन आपने अपने हौसलों को बुलंद कर लिया दोस्तों, सोच कर देखिएगा, इन लोगों से भी बड़ी प्रोग्रेस आप लोग कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी समस्याओं के अंदर उलझे पड़े हो, परिवार की जिम्मेदारियों के चक्कर में बहाना बना देते हैं। साथियों, लता मंगेशकर जी की स्टोरी को जरूर पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि वाकई संघर्षों की कहानी किसे कहते हैं। फिर एक बहाना और होता है, हाइट कम है और हम इसलिए लोगों से मिल नहीं पाता हूं मैं, क्योंकि मैं बहुत हाइट कम है मेरी, और मैं इस चक्कर में लोगों से मिल नहीं पाता। तो दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहूंगा जो मास्टर ब्लास्टर है, जिसकी हाइट ही मात्र 5 फुट 3 इंच है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, जो क्रिकेट की दुनिया के अंदर बहुत बड़ा नाम कमा चुके हैं, और वो अगर वो बहाना बनाते दोस्तों तो वो इस कामयाबी से रूबरू नहीं होते। उन्होंने अपनी हाइट को ही अपना औजार बना लिया और ऐसा काम कर दिया दोस्तों जिसकी आप और हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते। तो मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि आपके बहाने जो हैं, उन बहानों को बिल्कुल नजरअंदाज कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि कामयाबी आपके लिए बहुत बड़ी सफलता बन सकती है अगर आपने बहानों को छोड़ दिया तो। कई लोग मोटापे की वजह से परेशान हैं, उनकी बहानों का नाम मोटापे में आता है। तो एक नया चेहरा, उसका नाम है अदनान सामी, और उन्होंने भी साबित कर दिया दोस्तों कि बहाना वाकई कुछ नहीं होता। अगर इंसान ठान ले तो अपनी कामयाबी को वो ले सकता है। लेकिन आप और हम लोग पता नहीं कौन सी गणित में लगे बैठे हैं, कौन सी कहानी अपने अंदर सेट करके बैठे हैं, और इसीलिए हम लोग सफल नहीं हो पाते हैं। साथियों, लिस्ट काफी बड़ी है और समय की भी गरिमा है थोड़ी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, कई लोग ऐसे हैं जो उम्र की वजह से अपने आप को असफल मानते हैं, जिनकी उम्र हो चुकी है लेकिन वो असफलता की कगार पे आज भी खड़े हैं। तो साथियों, एक ऐसे सफल व्यक्ति से मैं आपको मिलाना चाहूंगा जिसने उम्र के पड़ाव को पार किया और इस पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम कर दिया, और वो है दोस्तों कर्नल सैंडर्स।
केएफसी के मालिक। साथियों, इनकी जो कहानी है, ये कहानी इतनी दर्दनाक कहानी है दोस्तों। इनके जो संघर्ष है, एक एक संघर्ष अगर आप इसको पढ़ के देखेंगे दोस्तों, तो वाकई यकीन कीजिएगा, आप अपने आप के अंदर पॉजिटिव होते चले जाएंगे। जिसने उम्र के पड़ाव को बिल्कुल शून्य कर दिया दोस्तों, और कामयाबी के उस शिखर पर पहुंच गए, जहां पर लोग पहुंचने के लिए कई संघर्षों का सामना करके टूट चुके हैं दोस्तों। लेकिन इस व्यक्ति ने अपने आप को कभी नहीं टूटने दिया, और निरंतर चलता रहा, निरंतर चलता रहा, और एक दिन केएफसी का मालिक बना। और आज आप देखते हैं कि केएफसी के आउटलेट इस भारत की हर उस लोकेशन पे मौजूद है, जहां एक बहुत बड़ा शहर लोगों से। साथियों, यही चीजें हैं हमें और आपको जोड़े रखने की, और इसी चीज को लेकर हम लोग आगे बात करते हैं। और एक बहुत बड़ी सफलता से और मैं आपको रूबरू कराना चाहूंगा दोस्तों। अब एक छोटा सा बहाना और आपके मन में है, मेरी तो उम्र ही बहुत कम है। मतलब बहानों का खजाना भरा पड़ा है आपके पास। आपको सिर्फ अपने आप की कामयाबी से जी चुराना है, और इसी वजह से आप लोग अपने बहानों को अपने मन के अंदर बैठा के रख रखे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जिसकी उम्र कम है, उस खिलाड़ी का नाम है सानिया मिर्जा, जो टेनिस की खिलाड़ी है। और इस दुनिया के अंदर जब इन्होंने अपने टेनिस करियर की शुरुआत की थी दोस्तों, तो सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी सानिया मिर्जा, जिसने पूरी दुनिया के अंदर अपने नाम को एक पहचान दी और एक बहुत बड़ी सफलता से रूबरू कराया दोस्तों। दोस्तों, ऐसे कई लोग हैं आपके जीवन के अंदर अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए, लेकिन जब तक आप खुद को पॉजिटिव नहीं करेंगे दोस्तों, इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा नहीं जो आपको पॉजिटिव करने चला है। दोस्तों, कई लोग लास्ट का जो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, वो चीज है, कई लोगों का आखिरी का जो सपना है, मेरे पास पैसे नहीं है, और इस पैसे की वजह से मैं कुछ कर नहीं पाया। ये उनका बहाना है। मैंने कई बहाने आपके सामने रूबरू किए। शिक्षा को लेकर किया, पिता के देहांत को लेकर किया, गरीब घर में पैदा होना, बीमार रहना, साधन ना होना, मन बुद्धि होना, हिम्मत ना बचना, परिवार की जिम्मेदारी का बोझ, हाइट का कम होना, मोटा ज्यादा होना, उम्र ज्यादा होना, उम्र कम होना, और आखिरी का जो सपना है, दोस्तों सपना नहीं, आखिरी का जो आपका बहाना है, वो बहाना है पैसे नहीं। तो दोस्तों, पैसे नहीं है इसलिए तो पैसे बनाने हैं। और आखिरी की जो कड़ी में मैं आपको जोड़ना चाहूंगा, इन्फोसिस के मालिक नारायण मूर्ति को। साथियों, इस व्यक्ति के पास भी पैसा नहीं था, लेकिन हिम्मत बहुत थी, और उनकी इस हिम्मत ने इनको हीरो बना दिया है दोस्तों। आप सोचकर देखिएगा कि आपके जीवन के अंदर कौन सा ऐसा बहाना है, जिस बहाने को आप अपने जीवन के अंदर जोड़े रखना चाहते हैं। साथियों, मैं आपसे हर बार, हमेशा, हमारी जूम मीटिंगों के अंदर जितने भी लीडर्स आते हैं, वो आप लोगों को हमेशा पॉजिटिव रहने की बात करते हैं, और लेकिन फिर भी आप अपने आप को नेगेटिविटी के अंदर इतना समायोजन करके रखते हैं कि आप उस पॉजिटिविटी में कभी जुड़ते ही नहीं। साथियों, मेटाफोर्स रियल में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और आप यकीन मानिएगा कि आप इस प्रोजेक्ट के माध्यम से घर घर जाकर क्रांति ला सकते हैं। मेटाफोर्स एक ऐसा सिस्टम है, जहां पर आप गांव गांव, ढाणी ढाणी, हर क्षेत्र में जाकर लोगों को मेटाफोर से जोड़ सकते हैं, मेटाफोर से बड़ी सफलता दिला सकते हैं, मेटाफोर्स के अंदर उन लोगों के घरों में उजाला कर सकते हैं दोस्तों, जिन्होंने कामयाबी का उजाला आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहूंगा कि साथियों, बिल्कुल भी अपने समय को खराब ना करें। अगर आपके पास में बहाने नहीं हैं, और अगर बहाने हैं भी, तो उन बहानों को नजरअंदाज करें दोस्तों। उन समस्याओं को जीरो कर लें, समस्या समाधान को इतना बड़ा कर लें दोस्तों कि समस्या आपको जीरो दिखाई देनी पड़े। तो ऐसी कई स्टोरियां हैं दोस्तों,
जो आप इस स्टोरी के अंदर अपने आप को पॉजिटिव देख सकते हैं। कई साथी अपने आप के अंदर बड़ा बदलाव तो लाना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं ले पाते हैं। तो उस बदलाव की रुकावट का एक ही कहानी है दोस्तों, कि वो है बहाना। उस बहाने को हम लोगों ने इतना पॉजिटिव कर रखा है कि कभी हम लोग उस चीज पे जाते ही नहीं। तो दोस्तों, यहाँ तक मैंने आपको बताया, लिस्ट काफी बड़ी है। और समथिंग अगर आप देखें तो 10,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी स्टोरियां आप लोग पेज पर देख सकते हैं और बहुत बड़ी सफलता से रूबरू हो सकते हैं। दोस्तों, जिस सेशन को लेकर हम और आप लोग चर्चा का विषय रहते हैं, टाइगर टीम इंडिया उसके लिए हमेशा आप लोगों के लिए बिल्कुल तत्पर रहती है दोस्तों। और हम और आप लोग यही चाहते हैं कि हम एक ऐसा परिवार बने जहां पर हम सफलता की कड़ियों को जोड़ते जुड़ाते लोगों के आर्थिक मिशन में सफल होने से लोगों को कर दें। लेकिन फिर भी दोस्तों, हम और आप लोग इस चीज के अंदर कभी ध्यान दे ही नहीं पाते हैं। तो मेरा आप लोगों से ये एक छोटा सा निवेदन है दोस्तों, कि आप अपने पूरे पैराग्राफ के अंदर अपना एक रोड मैप जरूर बनाइएगा और उस रोड मैप के अंदर देखिएगा कि आप किस तरीके से अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। दोस्तों, मुझे जहां तक लगता है मैंने कुछ बातें आपको बताई है, उसमें कुछ लोगों की बातें समझ में भी आई होगी और कुछ लोगों की नहीं भी समझ में आई होगी। जिन जिन लोगों को ये सेशन मेरा अच्छा लगा दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप अपना हैंडरेस देकर ये बताएं कि आप किस तरीके से आप यहाँ पर इस पॉजिटिविटी को देखना चाहेंगे। तो मैं उन सभी साथियों का यहाँ पर साधुवाद करूंगा जिन लोगों ने अपना हैंडल्स किया है। और काफी लोगों ने यहाँ पर मेरा उत्साह बढ़ाया, मेरा मनोबल बढ़ाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। और मैं आपसे यही कहूंगा दोस्तों जाते जाते, कि जिस तरीके से मेटाफोर्स ने अपने पूरे पैराग्राफ के अंदर अपने रोड मैप को साझा आपके साथ में किया है, ठीक वैसा ही रोड मैप आप अपने लिए भी बनाइए। और जिस दिन आप अपने रोड मैप पे चलना शुरू कर देंगे दोस्तों, उस दिन आप सफलता से रूबरू हो जाएंगे। साथियों, मेटाफोर्स इस इंडस्ट्री के अंदर अभी ऐसा प्रोग्राम ही नहीं बना जो मेटाफोर्स को कॉपी भी कर ले। ओरिजिनल की तो दूर की बात है, कॉपी भी कर पाना उसको मुश्किल है दोस्तों। मिस्टर लाडो ने एक ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है इस इंडस्ट्री के ऊपर, जिसको परिपूर्ण कर पाना हर किसी के बस का है ही नहीं दोस्तों। अभी 2 से 3 दिन पहले की एक न्यूज डली थी दोस्तों, फोर्ब्स पुस्तक के अंदर मिस्टर लाडो ने हम और आप लोगों को टेलीग्राम के माध्यम से बताया कि फोर्ब्स पुस्तक के अंदर मिस्टर लाडो का मेन पृष्ठ पे फोटो आया है दोस्तों। आप सोच के देखिएगा कि जिस पुस्तक के अंदर इस दुनिया के बड़े से बड़े लोग नहीं छप पाते हैं, उसमें मेन पृष्ठ के ऊपर मिस्टर लाडो ने अपना परिचय। आप सोच कर देखिएगा कि कितनी बड़ी सफलता आप अपने आप के अंदर पा सकते हैं। एक बहुत बड़ा साम्राज्य मेटाफोर से जुड़कर आप बना सकते हैं। और एक बहुत, जब बीच में कॉल आया था, तो मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगा दोस्तों, कि आप लोगों ने जिस तरीके से यहाँ पे समय दिया है, और आज शाम का 7:55 का जो सेशन होगा, ये भी बहुत ही बेहतर होने वाला है दोस्तों। एक नई लीडरशिप के साथ आप लोग जुड़ने वाले हैं और बहुत बड़ी सफलता से लोग यहाँ पर आपको रूबरू कराने वाले हैं। और मैं दोस्तों जाते जाते यही कहूंगा दोस्तों, कि सपने पूरे करने का सोर्स मेटाफोर्स, मेटाफोर्स, मेटाफोर्स। तो कई लोगों ने अपने सपनों को पूरा किया है, कई लोगों ने अपनी सफलता को लोगों से रूबरू कराया है। और इसी कड़ी के अंदर आप भी उस सफल कार्यक्रम के अंदर, उस सफलता के अंदर, उस आर्थिक मिशन के अंदर आ सकते हैं दोस्तों, जो आपने अपने परिवार के लिए सोचा है। तो साथियों, अगर आप लोग अभी भी अपने बहानों को बड़ा करके बैठे हैं दोस्तों, तो उस ग्राफ को बिल्कुल छोटा कर लीजिएगा। और जिस दिन आप अपने बहानों के ग्राफ को छोटा कर लेंगे, सफलता आपसे जुड़ती हुई चली जाएगी। तो साथियों, समय हो चुका है। और मैं जाते जाते आप लोगों से यही कहूंगा दोस्तों, कि 8 जून को मैं लाइव शाम को 7:55 पे आपसे वापस मिलने वाला हूँ प्लान प्रेजेंटेशन को लेकर। और आज 7:55 पे आपके साथ में एक ऐसी बेहतरीन लीडरशिप होगी दोस्तों। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को आज शाम की जूम मीटिंग में लाइए और उन लोगों के साथ में प्लान शेयर करवाइए। और आप जिस तरीके से देखेंगे, अगर आप लोग सभी लोग छोटी छोटी मेहनत करेंगे, तो आप यहाँ से बहुत बड़ी सफलता को अर्जित कर पाएंगे। तो साथियों, बस
मैं आपसे यही कहकर विदा लेता हूं अपने आप को, और मैं वापस बुलाना चाहूंगा मिस्टर अनुराग आर्य सर को। और मैं चाहूंगा कि सर आगे की बात आप कहें, और किस तरीके से मेटाफोर्स के अंदर बहुत कुछ किया जा सकता है उसके बारे में भी सर थोड़ा सा बताएं। प्लीज अनुराग आर्य सर। थैंक यू सो मच सर फॉर अगेन इनवाइटिंग मी। सबसे पहले हम सब आपका आभार व्यक्त करते हैं आज के बेहतरीन प्रशिक्षण सत्र के लिए। और कहीं ना कहीं हम सबके जीवन की कड़ी से आपने जोड़ा, और कहीं ना कहीं वास्तविकता पर आपने प्रकाश यहाँ पर डाला। और उम्मीद भी मैं करता हूँ कि बहुत सारे साथी आज के जो प्रशिक्षण सत्र है उससे बहुत कुछ सीख चुके होंगे, और निश्चित रूप से उसको अप्लाई भी करेंगे अपने जीवन काल में। तो दोस्तों, हम सब मिलकर के दिल की गहराइयों से श्रीमान सगीर सागर जी का धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें मेटाफोर्स सिस्टम में हमें बड़ी कामयाबी पानी है दोस्तों, तो बड़ी कामयाबी का एक ही समाधान है, अपने डायरेक्ट में मैक्सिमम लोगों को लेकर के आना और अपने लेवल्स को हायर लेवल पर लेकर के जाना, साथ में आए हुए लोगों को हायर लेवल तक लेकर के जाना। इसके साथ लगातार टीम को बिल्ड करते रहना। जिस तरह से हम लोग कोई भी जॉब, कोई भी बिजनेस 10,000, 20,000, 40,000 की पगार के लिए नियमित ड्यूटी देते हैं, और यहाँ तक कि कई बार घर में टिफिन भी रेडी नहीं हो पाता है टाइम से, तो किसी अपने को बिना सोचे समझे खरी खोटी भी सुनाने से नहीं चूकते हैं, क्योंकि ड्यूटी टाइम से जाना है। लेट हो गए, गेट बंद हो सकता है, बॉस की खरी खोटी सुननी पड़ सकती है, सीनियर्स की खड़ी खरी खोटी सुननी पड़ सकती है, और उसके बाद भी उस जॉब का कोई भी भरोसा नहीं दोस्तों। उसके बाद भी उस जॉब से पूरे जीवन काल में पूरी शिद्दत इबादत से काम करने के बावजूद भी अपनी रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी नहीं होती हैं। लेकिन हैरानी क्या है? हैरानी तो तब होती है मेरे दोस्त, जब हम लोग उसके अधीन हो चुके होते हैं। और आज गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेटाफोर्स के माध्यम से ये 18,37,934 लोग अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला चुके हैं मेरे दोस्त। और अगला बदलाव आपके जीवन में भी हो सकता है। प्रत्येक माह यहाँ करीब 50,000 नए साथी जन विश्व स्तर से कनेक्ट होते हैं दोस्तों। एक नए जमाने का नया बिजनेस है दोस्तों, और अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, चलन के अनुसार मेरे दोस्त, हमें बदलाव की बेहद आवश्यकता है। और कई बार हमने सुना भी होगा कि बदलाव ही जीवन है, और आज वही बदलाव के रूप में ये बिजनेस गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेटाफोर्स हम सभी के बीच में है दोस्तों। जिन्होंने इस बदलाव को स्वीकारा, जिन्होंने इस बदलाव के आधार पर अपने अंदर बदलाव लाया, आप उनके इतिहास देख लीजिए मेरे दोस्त। पहले दिन में कोई भी बड़ा नहीं बनता, लगातार निरंतर चलते रहने से वो बड़ा भी बनता है और लोगों को भी बड़ा बनाता है। लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत होती है। लेकिन मैं तो एक ही चीज कहूंगा, और हमारे सब अपनों के सपनों को पूरा करने के लिए अगर हमें रात और दिन एक करना भी पड़ जाए, तो मैं नहीं मानता कि कोई हम बड़ी बात कर रहे हैं। अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करना के लिए हमें रात और दिन मेहनत करनी पड़ जाए, तो भी मैं बड़ी मेहनत नहीं मानता हूँ दोस्तों। एक ऐसा काम करने के लिए जो ना सिर्फ हमारे घर को रोशन करे, बल्कि दूसरे के परिवारों को भी रोशन करे, और जितना चाहे उतने लाखों परिवार में हम जिंदगियों को रोशन कर सकते हैं। तो मेहनत कितनी भी क्यों ना हो तो भी कम है दोस्तों। और आप देख सकते हैं इन 18,37,934 लोगों ने 105, सॉरी, 210 करोड़ 23
1,87,745 डाई को अर्जित किया है। और इस 210,23,87,745 को अगर आप इंटू करते हैं 93 से, 92 से, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि आप आईएनआर में गिनतियां भूल जाएंगे कि आखिर ये कितना है। तो दोस्त, ये कितना है? ये इन लोगों ने कमाया है जो 18,37,934 लोग हैं। मेरे दोस्त, आगामी भविष्य में यहाँ पर और भी तेजी से कम्युनिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि दोस्त, विश्वास का नाम डिसेंट्रलाइजेशन, भरोसे का नाम डिसेंट्रलाइजेशन, और उसी के अंतर्गत मेटाफोर्स का भी नाम आता है दोस्तों। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं और आशा भी करता हूं आपकी आज की तत्काल की मेहनत, अब तक की मेहनत और भी बेहतरीन आप करने जा रहे हैं अपने जीवन में, और भी बड़ी कामयाबी को पाने जा रहे हैं आज से, अभी से, तत्काल प्रभाव से। और मैं आपका दोस्त, आपका सहयोगी अनुराग आर्य, इस पावन मंच टाइगर टीम इंडिया से आप सभी का उज्जवल भविष्य की मंगल कामना भी करता हूं। दोस्तों, इतिहास वही रास्ता है जो दुनिया से कुछ अलग करता है, और निरंतर करता है, सच्चाई के साथ करता है, मेहनत के साथ करता है, ईमानदारी के साथ करता है। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आप सभी से विदा लेना चाहूंगा, और मिलते हैं अपने निर्धारित समय 7:55 पर, सेम लिंक सेम पासवर्ड से। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय मेटाफोर्स।